हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सीए निशांत सिंगला और आप लोग देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल कंसल्ट कॉर्नर। दोस्तों, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि अभी रिसेंटली 12th क्लास का जो रिजल्ट है वो आउट हुआ है और उसमें जो बच्चे कॉमर्स बैकग्राउंड के जो स्टूडेंट्स हैं वो जो पास आउट हुए हैं वो अब इस बात को लेकर असमंजस में है कि आगे हमें क्या करना चाहिए। उन सारे बच्चों में से कुछ की क्वेरीज आ रही है कि हमें सीए कोर्स के बारे में बताइए कि सीए कोर्स कैसे होता है, कहाँ से होता है, क्या काम सीए को करना होता है और क्या इसमें पैकेज एक्सपेक्टेशन वगैरह रहती है। तो काफ़ी सारे क्वेरीज हैं सीए कोर्स को लेकर। तो इस बारे में हमें विचार आया कि क्यों ना एक वीडियो बनाकर सारी क्वेरीज को एक साथ रिजॉल्व करने का प्रयास किया जाए। तो आज हम इस वीडियो में सीए कोर्स के बारे में सब कुछ डिस्कस करने जा रहे हैं कि ये कोर्स कहाँ से होगा, कैसे होगा, ड्यूरेशन क्या रहेगी और इसकी एस्टिमेटेड फीस क्या क्या रहेगी। यहाँ पे हम आपको एक बात क्लियर कर दें कि जो मैं बातें बताऊंगा वो एक जनरल बातें मैं आपको बताऊंगा। ये मैं आपको एक ओवरव्यू दे दूंगा इस कोर्स के बारे में, उससे आपको एक आइडिया लग जाएगा इस कोर्स के बारे में कि ये कोर्स क्या एक्चुअली है क्या। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपनी इस वीडियो को। देखिए, सबसे पहले तो बात आती है कि भी सीए होता क्या है। तो सीए जो होता है उसकी फुल फॉर्म हम लोग कहते हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट। चार्टर्ड अकाउंटेंट ये होता कहाँ से है? देखिए, इसके लिए गवर्नमेंट ने सेपरेट बॉडी स्टैब्लिश की हुई है, द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। शॉर्ट में उसको बोलते हैं ICAI। ये एक इंस्टीट्यूट है जो कि पार्लियामेंट के द्वारा सेटअप की गई बॉडी है जो सारे सीए कोर्स को, प्रैक्टिसिंग सीए को, सीए जो एम्प्लॉयमेंट में उनको, सारे सीए मेंबर्स को गवर्न करते हैं। इनको ये जो ICAI है सारी पॉलिसी यही फ्रेम करता है स्टूडेंट्स को लेकर या अपने मेंबर्स को लेकर, एग्जामिनेशन को लेकर। ईच एंड एवरी एस्पेक्ट्स रिलेटेड टू सीए, रिलेटेड टू चार्टर्ड अकाउंटेंट, ICAI ही ड्रॉ करता है। देखिए, काफ़ी सारी क्वेरीज हमारे पास इस प्रकार से प्रैक्टिकल उसमें आती है कि भाई आपने सीए, जनरली ये लोग पूछते हैं कि आप सीए कौन से कॉलेज से कर रहे हैं। तो देखिए, ये कोई कॉलेज नहीं है, ये एक गवर्नमेंट से पार्लियामेंट के द्वारा स्टैब्लिश की गई एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जो कि एग्जाम कंडक्ट भी ये कराती है और सीए के बाद बनने के बाद मेंबरशिप नंबर भी यही प्रोवाइड कराता है। तो इसे कोई कॉलेज नहीं होता। पहली बात तो इसकी स्टडी आपको सेल्फ करनी होती है या अगर आप चाहें तो इसकी कोचिंग भी ले सकते हैं। ये तो बात हुई कि सीए कहाँ से होती है, जो कि मैंने बताया कि ICAI ये सारा कोर्स कराता है। अब बात आती है सीए कोर्स की ड्यूरेशन क्या होती है। तो देखिए, मोटा मोटा अगर मैं बात करूँ तो लगभग सीए को कंप्लीट करने में आपको अराउंड 5 ईयर्स लग सकते हैं, जिसमें कि आपकी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग का टाइम भी इंक्लूडेड है, जो कि प्रैक्टिकल ट्रेनिंग आपकी 3 सालों की होती है। इन बिटवीन आपको 2 बार, 2 टाइम्स आपको पर्सनल डेवलपमेंट के ऊपर ट्रेनिंग और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी कि कंप्यूटर से रिलेटेड ट्रेनिंग भी आपको करनी होती है उस कोर्स के दौरान ही, इन बिटवीन 5 ईयर्स। तो स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जो बनता है सीए वो 5 सालों में आप सीए बन सकते हैं, प्रोवाइडेड अगर आपके सारे एग्जाम्स वन टाइम में क्लियर हो जाए तो। ये तो बात हुई इसकी ड्यूरेशन के बारे में। अब इसकी फीस के बारे में बात करते हैं। देखिए, जो लगभग इसमें एस्टिमेटेड कॉस्ट आती है सीए कोर्स करने के लिए, मैं कोचिंग की फीस की बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ यहाँ पे फीस जो आपको बता रहा हूँ वो आपका रजिस्ट्रेशन फीस, एग्जामिनेशन फीस और आपका जो ITT और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजिकल कोर्स और जो पर्सनल डेवलपमेंट कोर्स जो ICAI कराता है उसकी जो ICAI फीस लेता है आपसे, वो जो फीस बैठती है तकरीबन वो आपकी 1 लाख के अराउंड बैठती है पूरे 5 सालों में। इसके अलावा अगर आप कोचिंग के लिए ऑप्ट करते हैं तो कोचिंग के जो प्राइवेट टीचर्स की जो कॉस्टिंग है, जो उनकी फीस है, वो आपको अलग से बियर करनी होती है। अब बात करते हैं इसके प्रोसीजर के बारे में कि भाई सीए करने का प्रोसीजर क्या है। देखिए, अब आप 12th पास हो चुके हैं, आपने किसी भी स्ट्रीम से 12th किया हो, चाहे आप साइंस बैकग्राउंड से हो, चाहे आप कॉमर्स बैकग्राउंड से हो या आप आर्ट्स बैकग्राउंड से हो, आप सीए करने के लिए टोटली एलिजिबल हैं। लेकिन इसमें कॉमर्स बैकग्राउंड वाले स्टूडेंट्स को थोड़ा फायदा ये मिल जाता है कि उनका जो बेसिक होता है वो कॉमर्स बैकग्राउंड का होता है और जो साइंस बैकग्राउंड का बच्चा या आर्ट्स बैकग्राउंड का बच्चा सीए करना चाहता है तो उसको थोड़े से एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालने पड़ते हैं स्टार्टिंग में, उसके बाद वो आराम से सीए कर सकते हैं। और देखिए, आपने 12th एग्जाम दे दिया, अब आपको सबसे पहले स्टेप ये करना है कि आपको फाउंडेशन कोर्स के लिए अपने आप को सबसे पहले एनरोल कराना होता है। इसके में 3 लेवल होते हैं। पहला लेवल फाउंडेशन लेवल, उसके बाद इंटरमीडिएट लेवल, उसके बाद फाइनल लेवल। ये 3 लेवल के दौरान आपको प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होती है और 2 बार आपकी ट्रेनिंग कंप्यूटर वाली और पर्सनल डेवलपमेंट वाली ट्रेनिंग भी शामिल होती है। फाउंडेशन के लिए आपको फॉर्म कब तक फाइल करना है? फॉर्म फाइल करने की डेट क्या होती है? देखिए, इसके 2 बार एग्जाम होते हैं, एक साल में 2 बार एग्जाम होते हैं। एक तो होता है इन द मंथ ऑफ नवंबर और एक होता है इन द मंथ ऑफ मई। तो जो नवंबर वाला अटेम्प्ट है, जैसे कि अभी रिजल्ट आया 12th का, तो आपका नवंबर वाला अटेम्प्ट पड़ेगा। उसके लिए जो जनरली जो डेट होती है रजिस्ट्रेशन कराने की वो होती है अप टू 30th जून।
लेकिन इस कोविड-19 जो पैंडेमिक अभी प्रिवेल कर रहा है, इसके कारण आईसीआई ने इसकी जो डेट एक्सटेंड करके कर दी है 31 अगस्त 2020। यानी कि अगर आप अपने आप को 31 अगस्त 2020 तक इनरोल करा लेते हैं फॉर द फाउंडेशन कोर्स, तो आप जो नवंबर में जो एग्जाम होने जा रहा है उसमें आप अपीयर हो सकते हैं। अभी आपको रजिस्ट्रेशन कराना कैसे है, देखिए इसका टोटली ऑटोमेटेड प्रोसेस है, ऑनलाइन प्रोसेस है। आपको एक वेबसाइट मैं बताता हूँ, icaI.org.in, रिपीट कर देता हूँ, icaI.org.in। इस वेबसाइट पे जाइए, ये ऑफिशियल वेबसाइट है सीए इंस्टीट्यूट की। इस वेबसाइट पे आपको ईच एंड एवरीथिंग मिल जाएगी सीए कोर्स के बारे में, स्टूडेंट से रिलेटेड जो भी क्वेरीज है, एफएक्यूज मिल जाएंगे, फीस स्ट्रक्चर मिल जाएगा, सिलेबस, कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं और सारी स्कीम वगैरह वो आपको मिल जाएंगी सीए साइट पे रेडिली अवेलेबल। पहली बात तो ये। अब आपको एसएसपी पोर्टल पे यानी कि सीए इंस्टीट्यूट की साइट पर जाकर वहां पे आप अपने आप को लॉग इन करना होगा। सेल्फ सर्विस पोर्टल पे आपको एक अपनी आईडी बनानी होगी, स्टूडेंट वाली आईडी बनानी होगी। वहां पे आपको अपने आप को इनरोल करना पड़ेगा फॉर द फाउंडेशन कोर्स। फाउंडेशन कोर्स में इनरोल करने के बाद आप नवंबर में अपीयर होंगे। अपीयर होने के बाद अगर आपका रिजल्ट पॉजिटिव आ जाता है, इसमें आपके 4 सब्जेक्ट आपको कवर करने होंगे। एक अकाउंट्स, लॉ, इको एंड मैथमेटिक्स, जिसमें कि 2 सब्जेक्ट अकाउंट्स और लॉ आपका रिटन एग्जामिनेशन होते हैं, सब्जेक्टिव एग्जामिनेशन होते हैं। इसके अलावा जो 2 एग्जाम है इकोनॉमिक्स एंड मैथमेटिक्स, वो आपके ऑब्जेक्टिव टाइप यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस वाले एग्जाम होते हैं, वो आपको क्लियर करने होते हैं। जब आपने नवंबर वाले अटेम्प्ट में अगर आप क्लियर हो जाते हैं, देन आपका नेक्स्ट स्टेप है आपको इंटरमीडिएट कोर्स के लिए अपने आप को इनरोल करना है। इंटरमीडिएट कोर्स को इनरोल करने की एस्टिमेटेड जो रजिस्ट्रेशन फीस है वो है अराउंड 18,000 रुपीज़। 18,000 रुपीज़ उसकी रजिस्ट्रेशन करने की फीस आती है, और फाउंडेशन कोर्स रजिस्ट्रेशन करने की फीस आती है अराउंड 10,000 रुपीज़। तो आपको इंटरमीडिएट कोर्स में जब आप इनरोल हो गए, उसके बाद आपको अपने एग्जाम की तैयारी करनी है। अब इसमें 2 ग्रुप्स दिए होते हैं, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2। ग्रुप 1 में 4 पेपर्स एंड ग्रुप 2 में 4 पेपर्स। दोनों ग्रुप में 4-4 पेपर बांटे हुए हैं। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप दोनों ग्रुप एक साथ देना चाहते हैं या दोनों ग्रुप अलग अलग करके देना चाहते हैं। अलग अलग करके देने का मतलब है कि जैसे इसके साल में 2 बार, मैंने पहले बताया कि साल में 2 बार इसके एग्जाम होते हैं, एक इन द मंथ ऑफ मई एंड फिर उसके बाद नवंबर। सपोज कीजिए आपने एक ग्रुप दे दिया मई में, उसके बाद आप सेकंड ग्रुप दे पाएंगे नवंबर में, या आप दोनों ग्रुप एक साथ भी दे सकते हैं। इन दोनों ग्रुपों में से कोई भी एक ग्रुप आपका क्लियर हो जाए या दोनों ग्रुप आपके क्लियर हो जाएं, तो आप प्रैक्टिकल ट्रेनिंग करने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। प्रैक्टिकल ट्रेनिंग में देखो क्या करना होता है। प्रैक्टिकल ट्रेनिंग में आपको किसी सीए के पास अपने आप को रजिस्ट्रेशन कराना होता है, जहाँ पे कि आपको 3 सालों का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस वहाँ पे आपको मिलता है। आप उस फील्ड को एक्सप्लोर करते हैं कि भाई प्रैक्टिकल सिनेरियो में काम कैसे होता है। वहाँ पे आप प्रैक्टिकल काम सीखते हैं 3 सालों में। ये एक बेसिक पिलर है अपने सीए कोर्स का। ये आपको बड़े ही सतर्कता से, बड़े ही लगन से आपको अपनी ये ट्रेनिंग 3 सालों की करनी चाहिए। और इसके बाद प्रैक्टिकल ट्रेनिंग ज्वाइन करने से पहले आपको ओरिएंटेशन प्रोग्राम और आपको इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्रोग्राम वो आपको करना कंपलसरी है। ये दोनों प्रोग्राम 15-15 दिन के होते हैं और इनकी दोनों कोर्स की फीस तकरीबन 15,000 रुपये आती है। यानी कि आपने इंटरमीडिएट कोर्स के पेपर दे दिया, आप उसमें से एक ग्रुप या दोनों ग्रुप क्लियर हो गए और आपने साथ में आईटीटी और ओरिएंटेशन प्रोग्राम कंप्लीट कर लिया, तो आप प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के लिए अप्लाई करें और अपने आप को किसी सीए के अंडर रजिस्टर कराएं। उसके बाद जब आप प्रैक्टिकल ट्रेनिंग करते हैं, तो अब इसमें आईसीआई ने ये कर दिया है कि प्रैक्टिकल ट्रेनिंग करने के बाद पहले साल में और सेकंड ईयर में आपका एक असेसमेंट टेस्ट होता है कि भाई आपने ट्रेनिंग के दौरान क्या क्या चीज़ें सीखी। वो एक जनरली ग्रेडिंग सिस्टम होता है, उसमें आपको उसमें आपको ग्रेडिंग सिस्टम होता है, ना कि मार्किंग सिस्टम होता है। जब आपकी 2.5 साल की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाती है, उसके बाद आपको फाइनल एग्जाम देने से पहले अपनी दोनों ट्रेनिंग, एडवांस लेवल की आईटीटी ट्रेनिंग और एडवांस लेवल की ओरिएंटेशन प्रोग्राम, वो आपको कंप्लीट करना कंपलसरी है। उसकी कॉस्टिंग भी अराउंड 15,000 आपकी आती है। 15-15 दिनों की दोनों ट्रेनिंग आपकी होती हैं, कोई टेस्ट उसमें होता नहीं है, खाली ट्रेनिंग आपको करनी होती है। अब आपको अपना फाइनल का एग्जाम आपको देना है। देखिए यहाँ पर भी फाइनल के एग्जाम के लिए भी 2 ग्रुप में आप इस पूरे कोर्स को, फाइनल कोर्स को बांटा हुआ है, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2। ग्रुप 2 में आपके 4 एग्जाम्स होते हैं और ग्रुप 2 में भी आपके 4 एग्जाम्स होते हैं। आपको इनकी सब्जेक्ट की लिस्ट आपको साइट से सारी मिल जाएगी, कोई कौन कौन से आपको उसमें आपका सब्जेक्ट आपको पढ़ने हैं और आप कौन कौन से उसकी तैयारी करनी है। जब फाइनल एग्जामिनेशन कंप्लीट कर लेते हैं, तो
तो आप कंप्लीट सीए बन जाते हैं। उसके बाद आपको मेंबरशिप नंबर के लिए अप्लाई करना होता है। तो ये आप सीए यहाँ पे, ये सीए का पूरा बनने का प्रोसीजर ये है। अब कुछ जनरल बात अगर हम करें तो कुछ जनरल क्वेरीज आती है, क्या कोचिंग करना कंपलसरी है या नहीं है। देखिए कोचिंग के बारे में हम ये आपसे ये कहेंगे कि आपको इसमें आपकी चॉइस है। अगर आपको लगता है कि मुझे कोचिंग करनी है, ये सब्जेक्ट मेरा मुझसे खुद से नहीं हो पाएगा खुद से पढ़ के, तो आप उसी कोचिंग के लिए ऑप्ट कर सकते हैं। वरना आईसीआई की साइट पे काफ़ी सारा मटेरियल अवेलेबल है। आईसीआई खुद भी क्लासेस कंडक्ट कराता है, और आप प्राइवेट भी काफ़ी ट्यूटर्स ऐसे हैं जो कि क्लासेस दे रहे हैं, आप उनकी हेल्प भी ले सकते हैं। अलग अलग टीचर की अलग अलग प्राइसिंग है, वो आप सबको देखनी होगी कि आपका क्या कैलिबर है, कि आपका पोटेंशियल है, लर्निंग पोटेंशियल आपका क्या है। और इसके अलावा इसमें सबसे बड़ी खासियत बात यह है कि आईसीआई कोर्स में कि कोई रिजर्वेशन वाला मैटर नहीं आता, इसमें कोई रिजर्वेशन का क्राइटेरिया नहीं है। और एट द एंड हम आपसे ये कहना चाहते हैं कि देखिए सीए कोर्स, कई लोग पूछते हैं कि क्या सीए आसान है या सीए कठिन है, तो ये तो बच्चे के इंडिपेंडेंट कैलिबर के ऊपर डिपेंड करता है कि उसको वो चीज़ कैसे लगे। लेकिन हम आपको ये क्लियर करना चाहते हैं कि जब भी आप अगर सीए में एडमिशन लेना चाहते हैं तो बी सीरियस। इसको आप मजाक मजाक में ना करें कि भाई मेरा फ्रेंड कर रहा है या मेरे रिश्तेदार कर रहे हैं तो भाई मुझे भी करना है। अगर आप उस चीज़ को लेकर सीरियस हैं, अगर आपको लगता है कि भाई हाँ भाई मुझे करना ही है, सीरियस होकर करना है, तो आप इसमें करें। क्योंकि इसमें एक बात और आती है कि जैसे कि अगर हम आईटीटी की बात करें या हम एमबीबीएस कोर्स की बात करें, तो वहाँ पे क्या होता है कि अगर आपने एक बार फाउंडेशन क्लियर कर लिया तो प्रोबेबिलिटी काफ़ी अच्छी है। प्रोबेबिलिटी ये मानिए कि आप डॉक्टर बन के निकलेंगे या आप आईटीटी क्वालिफाइड बन के निकलेंगे। लेकिन सीए कोर्स में क्या है कि जो तीनों लेवल हैं, फाउंडेशन, इंटरमीडिएट और फाइनल, ये तीनों अपने आप में इंडिपेंडेंट लेवल हैं। आपको पहले फाउंडेशन अगर आपने क्लियर कर लिया तो आपको ये जरूरी नहीं है कि आप आईपीसी कर पाएँ, आईपीसी कर लिया तो ये जरूरी नहीं है कि फाइनल कर पाएँ। तो यहाँ पे तीनों लेवल ही आपको क्वालिफाई करने पड़ेंगे इंडिपेंडेंटली, तो ही जाकर आप कंप्लीट चार्टर्ड अकाउंटेंट कहलाएंगे। अब लास्ट में चलते चलते बात आती है पैकेज के बारे में। तो देखिए पैकेज के बारे में अगर हम आज की सिनेरियो की बात करें तो एक फ्रेश चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए जो अभी अभी जिसने क्वालिफाई किया है रिसेंटली, लगभग 6 लाख रुपए का पैकेज आप आराम से एस्टिमेट कर सकते हैं इंडस्ट्री के अंदर। इसमें आप सीए बनने के बाद दो ऑप्शन आपको मिलते हैं, आइदर इन जॉब आइदर इन ओन प्रैक्टिस। तो वो एक आपका डिसीजन होगा सीए बनने के बाद कि आपकी चॉइस क्या रहती है, आपका रुझान किस तरफ है। तो दोस्तों आज हमने इस वीडियो में बात करी सीए कोर्स को लेकर। आशा करता हूँ कि काफ़ी सारे डाउट आपके क्लियर हो गए होंगे। आपको अगर फिर भी कोई भी डाउट है तो पहले तो आप आईसीआई की जो मैंने वेबसाइट का बताया है इस पे जाके आप देखिए। अगर आपको फिर भी कुछ चीज़ पूछनी है तो आप हमें मेल कर सकते हैं हमारे मेल एड्रेस पे। मेल एड्रेस आपको हम डिस्क्रिप्शन लिंक में प्रोवाइड कर देंगे, और जो इंपॉर्टेंट लिंक है, वेबसाइट का लिंक, स्टूडेंट पोर्टल का लिंक, वो हम सारी चीज़ें आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में आपको अवेलेबल करा देंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो, आपको कोई यूजफुल इन्फॉर्मेशन मिली हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स।